गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। कल आप लोगों ने दो घात समीकरण की परिभाषा पढ़ी। दो घात समीकरण किसे कहते हैं या उसकी पहचान कैसे की जाती है, आपने दो घात समीकरण के बारे में पढ़ा। दो घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ा। आज आप बच्चों पढ़ोगे दो घात समीकरण हल करने की कितनी विधियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें, दो घात समीकरण हल करने की मुख्य रूप से तीन विधियां होती हैं। पहली विधि जो होती है प्यारे बच्चों वो होती है आपकी गुणनखंड विधि होती है। दूसरी विधि बच्चों आपकी होती है पूर्ण वर्ग बनाकर तीसरी विधि होती है सूत्र विधि होती है। प्यारे बच्चों इसमें से जो गुणनखंड विधि है, ये गुणनखंड विधि आप आसानी के साथ छोटे 9th की क्लास में पढ़े थे, जिसमें आपने बहुपद का गुणनखंड सीखा था। बिल्कुल आपको वही सब कुछ करना है, कुछ और अतिरिक्त नहीं करना है। प्यारे बच्चों आपको गुणनखंड विधि में आप लोग यही पढ़ोगे कि कोई भी समीकरण होगा उसका आप गुणनखंड करोगे, जिस तरह से आपने बहुपद के गुणनखंड हल किए थे। और गुणनखंड विधि का मतलब जिस तरह से आपने बहुपद का गुणनखंड किया था, जैसे आप किसी भी बहुपद का गुणनखंड किए थे, जैसे x² - 5x + 6 एक बहुपद में लेता हूँ, इसके माध्यम से समझाता हूँ। अभी समीकरण में बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं एक बहुपद का उदाहरण लेकर के उसका गुणनखंड करता हूँ। गुणनखंड विधि में आप ये करते थे कि आप इसके अचर पद प्लस 6 का गुणा x² के गुणांक में करते थे, जो आता था +6। इसके बाद आप 6 का ऐसा खंड करते थे, 6 का ऐसा 2 पार्ट करते थे कि जोड़ने पर वो आपका 5 आना चाहिए। प्यारे बच्चों वो आप इसका गुणनखंड 2 और 3 कहते थे। इसका गुणनखंड आसानी के साथ x² - 2x - 3x + 6 करके, x यहाँ पर कॉमन है, x - 2 हो जाएगा, -3 यहाँ पर कॉमन है, x - 2 हो जाएगा, x - 2 और x - 3। अरे बच्चों आपने इसका गुणनखंड कर लिया। अगर आप लोगों ने ये 9th की क्लास में बहुपद के गुणनखंड सीखा है तो ये भी करना आपको दो घात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना बेहद आसान है। इसी समीकरण को हमने बताया था कि किसी भी बहुपद को अगर आप बराबर करके दूसरा पक्ष बना दो, चाहे शून्य लिख करके चाहे कोई बहुपद बढ़ा करके, तो वो आपका बहुपद नहीं रहता, वो आपका एक समीकरण हो जाता है। प्यारे बच्चों अब ये आपका बहुपद नहीं रहा, ये आपका हो गया दो घात समीकरण। सब कुछ वही करना है जो आप अभी तक किए थे, बस आपको एक पक्ष अतिरिक्त बढ़ा देना है। गुणनखंड करते थे, गुणनखंड करते चलिए। इसके बाद फिर आप जो है अब आप इनकी शून्यकों को ज्ञात करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहला शून्य ज्ञात करना है, अर्थात पहला मूल ज्ञात करना है। तो पहला मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले की तुलना आपको 0 से करनी पड़ेगी। x - 2 पहला जो गुणनखंड आया है उसकी तुलना 0 से करनी पड़ेगी। x - 2 = 0, x = 2, पहला मूल आपका 2 आ गया। प्यारे बच्चों अब आप x - 3 की तुलना भी 0 से करो, और इसके बाद जब आपका आ जाएगा x = 3, ये आपका दूसरा मूल आ गया। इस तरह से आपने दो घात समीकरण को भी हल करना सीख लिया। आपने यदि बहुपद के गुणनखंड पढ़े हैं, यदि उसका गुणनखंड करना आपको आता है, तो प्यारे बच्चों आप आसानी के साथ किसी भी दो घात समीकरण को हल कर सकते हो। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको बराबर 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 करके 0 करके लिखना पड़ा है। बाद में उसी 0 की तुलना आपने सभी गुणनखंडों से किया है। बिल्कुल आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर आपको समझ में आता है, इससे पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है, तो आसानी के साथ इसको कर ले जाओगे। तो गुणनखंड विधि पहली विधि इसकी, मैं इसके बारे में डिटेल में आऊँगा प्यारे बच्चों। पहले आप थोड़ा सा परिचय ले लीजिए। दूसरा इसका पूर्ण वर्ग बना करके आप गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कर सकते हो। ये बेटा आप उसमें बहुपद में क्या था, इसको शून्यक पढ़ते थे। बहुपद में अगर ये बराबर 0 करके नहीं होता था तो आप इसको क्या पढ़ते थे, ये शून्यक पढ़ते थे। ये एक शून्यक हो गया आपका, 2 शून्यक हो गया, और एक आपका हो गया शून्यक 3।
लेकिन अब आप यही जब दो घात समीकरण में पढ़ते हैं तो शून्यक नहीं बोलते आप इसको बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। यानी दो घात समीकरण के दो मूल, क्योंकि दो घात समीकरण चर के अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए ये दो घात समीकरण कारण इसके दो मूल आएंगे, एक x बराबर 2, एक x बराबर 3। मेरा बच्चों तीसरा इसका नियम, तीसरा नहीं दूसरे पे ही मैं चर्चा कर रहा था पूर्ण वर्ग बना करके हल करने के लिए। तो पूर्ण वर्ग, आप इसको पूर्ण वर्ग बना करके भी गुणनखंड कर सकते हो। मैं आपको एक एक करके सभी नियमों को बताऊंगा। तीसरा सूत्र विधि है जिसे आप श्रीधराचार्य विधि भी बोल सकते हो। एक एक करके सब पर मैं आपको बताऊंगा, गुणनखंड करना सिखाऊंगा। इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगता है बच्चों, और आप आसानी के साथ इनके दो मूल श्रीधराचार्य के नियम से लगा सकते हो। आइए हम सबसे पहले आपको पहली विधि पे चर्चा करते हैं, गुणनखंड विधि से किस तरह से हम दो घात समीकरण को हल करेंगे, कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक विधि, पहली विधि सेलेक्ट करता हूँ, पहली विधि चुनता हूँ जो आपका है क्या, गुणनखंड विधि। एक मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। अभी फ़िलहाल एक उदाहरण तो आपको बताया मैंने, दूसरे उदाहरण पे आ जाइए। तो दूसरा उदाहरण आपका चलिए लेते हैं, 2x² - 5x + 3 = 0। अब अगर ये क्वेश्चन कहता है कि इसको हल कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, तो प्यारे बच्चों हल कीजिए या कहता है इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो दोनों बातें एक ही हैं। हल करके जो आप मान निकालते हो वही उसका मूल कहलाता है, क्योंकि समीकरण का हल करने का मतलब ही होता है, कल हमने आपको परिभाषा में बताया था, समीकरण का हल करने का मतलब समीकरण में जो चर हो उसके मान निकालिए, जितने मान संभव है। तो x की दो घात दो मान निकाल लीजिए, वही हल करना भी कहलाएगा, वही उसका मूल भी कहलाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका 2x² - 5x + 3 = 0 आपने लिया। अब फिर वही तरीका गुणनखंड करने का कि आपने क्या किया, अचर पद है, अचर पद और x² के गुणांक को लीजिए, इनके चिन्हों के साथ आपस में मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, ये आपका हो जाएगा +2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3 × 2 = 6 यार, 7 3 × 6 +6 आ गया। अब 6 का ऐसा दो खंड करो कि जोड़ने पर 5 आ जाए, 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 5 आ जाए। तो प्यारे बच्चों आप आसानी के साथ बता सकते हो कि 2 और 3 होगा, क्योंकि 2 × 3 मतलब 6 हो जाना है, और इसके बाद अगर आप जोड़ोगे तो 5 आएगा। तो आप इस तरह से इनका गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने गुणनखंड विधि कक्षा 9 में पढ़ा है बच्चों, डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान है। यदि आपको गुणनखंड विधि आता है तो उस गुणनखंड विधि से ही वहाँ पर आप लोगों ने गुणनखंड किया था बहुपदों का, यहाँ पर गुणनखंड उसी विधि से प्रयोग करके x के मान निकालोगे, और यही कहलाएगा समीकरण का, दो घात समीकरण को हल करना कहलाएगा। 2x² - 5x, अभी आप इसको देख लीजिए, गुणनखंड डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पर 2 और 3 है, 2 + 3 करके इंटू x कर दो। जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, जिससे अगली वीडियो में उनको थोड़ा सा गुणनखंड के बारे में भी बता दूं। फिलहाल अगली वीडियो में अगर आपको लगेगा तो कमेंट कर सकते हैं इसमें, और इसके बाद आप बताएंगे तो मैं थोड़ा सा समय दे दूंगा। 2x² माइनस ये आपका 2x + 3x + 3 = 0, 2x² - 2x और -3x और +3 = 0। प्यारे बच्चों इसका आप देखिए, यहाँ पर 2x कामन है, कामन आप लोगे तो यहाँ पर x - 1 हो जाएगा, यहाँ पर -3 कामन है, x - 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x - 1 कामन हो गया, यहाँ बचा क्या, 2x - 3। प्यारे बच्चों आपको x के दो मान निकालने हैं, अर्थात x के मूल निकालने हैं, या अर्थात x को हल, ये दो घात समीकरण को हल करना है। तो मूल निकालना या हल करना सब बातें एक ही हैं। यहाँ पर आप अब इन सब की तुलना 0 से बारी बारी से करिए, तो x के दो मान आ जाएंगे जो कि इस समीकरण के मूल भी कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए, अब इसकी तुलना आप किससे कर दोगे, 0 से कर दोगे। x - 2 x - 1 बराबर 0। आप आसानी के साथ थोड़ा सा लिखने के तरीके भी जानिए, लिखने की शैली यदि आपकी अच्छी है तो एग्जामिनर नंबर देने में भी चूकेगा नहीं, आपको पूरा नंबर देगा। जैसे अब यहाँ पर आपको तुलना करना है बच्चों, तो आप इसकी तुलना इससे कर ले तो आप लिख सकते हो, जब x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, पहला मूल आ गया। आप प्रयास करिए इसको आयत में घेर दीजिए, क्योंकि आयत में घेरने से एक लाभ आपको ये होता है कि कम से कम इतना होगा कि वो आपका जो भी आंसर होगा हाईलाइट हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देख लीजिए, मैं इसी को अगर ऐसे लिखता हूँ तो ये छिप जाता है,
लेकिन जैसे ही मैं इसको आयत में लिखूँगा वैसे ही आपको एकदम स्पष्ट, कोई भी देखना चाहेगा तो आसानी के साथ देखेगा कि x का मान आपका एक आया है। प्यारे बच्चों, आते हैं अगले पर। जब दूसरे गुणनखंड की तुलना करते हैं, जब 2x - 3 बराबर 0, तो आपका 2x बराबर 3 होगा और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2 हो जाएगा। x एक मूल ये आ गया, 2 मूल आ गए। तो यही कहलाता है दो घात समीकरण को हल करके इसके मूल ज्ञात करना। हमने दो घात समीकरण एक सेलेक्ट किया। आप बच्चों, मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ, आप उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। ये इसका गुणनखंड विधि होगा। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, आसानी के साथ आप उसको हल भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार आप खुद प्रयास करिए कि उसको कैसे हल किया जाएगा। चलिए देखिए, एक उदाहरण मैं लेता हूँ आसानी के साथ। x² - 6x + 8 = 0। यार बच्चों, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है 9th में बहुपद का गुणनखंड, तो वहाँ पर आसानी के साथ इसमें कर सकते हो कि 8 का ऐसा 2 खंड करो कि जोड़ने पर 6 आ जाए, तो 4 दूना 8। आप डायरेक्ट इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप इनको गुणनखंड भी से ऐसे ही कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको गुणनखंड करोगे तो बेटा x - 4 दूना 8, 4x - 2x और +8 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x कॉमन होगा, x - 4 हो जाएगा और यहाँ पर -2 कॉमन होगा, x - 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब आप देखिए गुणनखंड हो गया, x - 4 हो गया और x - 2 हो गया बराबर कितना हो गया बच्चों, 0। अब आप एक एक करके तुलना कर सकते हो, सबकी तुलना 0, क्योंकि आपको इसको हल करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। क्योंकि आपको कहा गया कि इसका मूल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, तो भी आप यही सारे सिस्टम यही करने जिसमें जैसे पिछले में किया था आपने। अब बारी बारी से इन गुणनखंडों की तुलना 0 से करिए। जब आप तुलना कर लिखोगे, जब x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, एक मूल तो आपका आ गया, इसको आप आयत में घेर सकते हैं, लास्ट में आंसर लिखते समय पूरा अच्छे से लिख सकते हैं। जब x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका 2 होगा। ये आपका दूसरा मूल आ गया। यार बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने इसका पहला विधि गुणनखंड विधि पढ़ा, और गुणनखंड विधि में किस तरह से आप दो घात समीकरण के मूल या हल निकाल सकते हो, किस तरह से उसको हल कर सकते हो, किस तरह से उसके मूल ज्ञात कर सकते हो। दो घात समीकरण दो मूल आएंगे, तीसरा मूल नहीं आएगा, असंभव है। इस पेपर में भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन अब अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो आप अच्छे से कॉपी में नोट करो, इस पर 2-3 उदाहरण अपने मन से लगाइए। नहीं आता तो अगले दिन क्लास में आप पूछिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि इस पर आप क्वेश्चन लगा सकते हो तो प्रयास हमेशा करिए। यही आपको अपनी स्पीड यदि बढ़ानी है तो आप कम से कम 10 क्वेश्चन इस पर सॉल्व करिए। अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी, सोचने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल मायने ये नहीं रखता कि आपको क्वेश्चन आते हैं, मायने ये रखता है कि आपको कितनी स्पीड के साथ वो क्वेश्चन आता है। और सही सही आना चाहिए, ये नहीं कि आप जो है जल्दबाजी में गलती कर जाओ कि सर ने कहा बहुत स्पीड के साथ लगाओ, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको स्पीड के साथ लगाइए तो, लेकिन सही लगाइए। और जल्दबाजी में गलती भी कर सकते हो, इसलिए जब अभ्यास रहेगा बच्चों तो कभी भी गलती होने के चांसेस कम होंगे। एक आप लोग को विशेष बात बता दूं कि जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है, यदि वो छोटे मोटे गुणनखंडों से स्टार्ट करते हैं तो आसानी के साथ इन बड़े गुणनखंडों को समझ जाएंगे। जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत होगी वो आसानी के साथ 2-3 बार लगा करके वो अपनी दिक्कतें ख़त्म कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपने पहला जो नियम पढ़ा, गुणनखंड विधि पढ़ा, गुणनखंड विधि से आप समीकरण को हल करना सीखा। आते हैं दूसरे विधि पर, जिसको कहते हैं पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना, वो दो घात समीकरण को हल करना। कैसे हल करेंगे, आइए एक उदाहरण के द्वारा हम लोग लेते हैं। इस पर केवल एक शर्त, केवल और केवल एक शर्त हमेशा आप अपनाइएगा, जो इसकी दूसरी विधि है, बिल्कुल आसानी के साथ हल कर सकते हो बच्चों। ये पूर्णतः जो ये विधि पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड या दो घात समीकरण को हल करना होता है, ये सबसे आसान विधि होता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कुछ बातें आप उसको पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो भी आप बताएंगे, और समझ में आता है तो इसीलिए यार बच्चों आप पढ़ भी रहे हो और समझ में आना चाहिए, आपको स्पीड भी ध्यान देनी है। चलिए हम आते हैं दूसरे इसके टॉपिक पर, दूसरे विधि पर। पूर्ण वर्ग बना करके आप दो घात समीकरण कैसे हल करोगे, आप देखिए इसका दूसरी विधि। सबसे पहले आप जानते हो कि दो घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए, ax² + bx + c = 0, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 बच्चों। ये आपको कल बताया गया था। a b c इसके अचर पद हैं, x इसका चर है,
जिसके हमको मूल निकालने होते हैं। फिलहाल आप कभी भी कोई दो घात समीकरण का व्यापक रूप यदि पूछता है तो आपका सीधा जवाब यही होगा, और साथ में ये बोलना ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं बोला तो क्लियर है वो अधूरा, सही है ये लेकिन अधूरा जवाब है, बिल्कुल अधूरा जवाब है। अगर आप सही जवाब देना चाहते हो तो पूरा आपको ये बोलना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको इस सूत्र के माध्यम से बताते हैं किस तरह से आप जो है पूर्ण वर्ग बना करके किसी भी दो घात समीकरण को हल कर सकते हो, अर्थात उसके मूल निकाल सकते हो। मेरे बच्चों देखिए, सबसे पहले ये देखिए इसका व्यापक रूप। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर पूर्ण वर्ग बना करके आपको दो घात समीकरण हल करना है तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करना पड़ता है। बाद में बेटा जीरो से आपने अभी भी देखा कि जब आपने इसका गुणनखंड किया तब जाके जीरो से तुलना किया, जीरो से तुलना करने के बाद x के मान निकाले। तो बिल्कुल आप पूर्ण वर्ग में भी पहले गुणनखंड ही करोगे, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहला काम ये होता है कि आप अचर पद को दूसरे पक्ष में भेज दो, जो गिनती है उसको दूसरे पक्ष में भेज दो। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये थोड़ा सा कम समझ में आता तो मैं एक साथ में एक और उदाहरण लेता हूँ, उस उदाहरण के द्वारा आप समझ पाओगे कि किस तरह से पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड किया जाता है। मैं उसको भी लेके चलता हूँ, एक उदाहरण भी लेके चलता हूँ, दोनों एक साथ लेके चलेंगे, शायद आपको बात समझ में आए। नहीं समझ में आता है तो आप फिर से कमेंट के माध्यम से आप हमको सूचना देंगे, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार रिपीट कर दूँगा, लेकिन एक बार फिलहाल समझने का प्रयास करिए। देखिए ax² + bx + c, हमने बोला बेटा अचर पद को एक किनारे करो, ax² प्लस ये आपका bx = -c। पहला काम अचर पद को आपको दूसरे पक्ष में भेजना है। एक उदाहरण मैंने बोला था, एक उदाहरण भी लेते हैं। जैसे अभी अभी मैंने एक उदाहरण लिया था 2x² - 5x + 3 = 0। बिल्कुल बेटा आप इसको दोनों को एक साथ देखो। यहाँ पर हो सकता है आपको इसका व्यापक रूप है, हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन आप इसके माध्यम से इसको समझ सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अचर पद को एक किनारे करो, तो यहाँ पर भी अचर पद को किनारे करो। अचर पद को किनारे कैसे करेंगे, ये पक्षांतर कर दो बस, 2x² - 5x और बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। पहला कंडीशन नंबर 1, अचर पद को आप एक किनारे करो, मतलब दूसरे पक्ष में भेज दो। जब दूसरे पक्ष में पहुंच जाए तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि क्या x² का गुणांक एकांक है। एकांक मतलब क्या x² का गुणांक 1 है। अगर x² का गुणांक 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि x² का गुणांक 1 नहीं है तो बेटा आपको 1 करना पड़ेगा, और 1 करने के लिए जो x² का गुणांक वहाँ पर उपस्थित हो, जो वहाँ पर x², जैसे यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, a है, तो आप दोनों पक्षों में a से भाग करोगे। कैसे भाग करेंगे, देखिए x² a से जब आप भाग करोगे बेटा, जब इसमें भाग करोगे तो आप देख सकते हो a से भाग करोगे a कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर x² को यहाँ a से भाग करोगे b/a बचा, x हो गया। यहाँ पर भी बेटा a से भाग करोगे c/a हो गया। आपने देखा, आपने ये देखा कि किस तरह से हमने a से भाग किया दोनों पक्षों में। क्यों किया, क्योंकि पूर्ण वर्ग का नियम ही बच्चों यही होता है कि आप x² के गुणांक को एकांक करो। जैसे मैं इस पे करता हूँ, इसमें हो सकता है आपको बात थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन इस उदाहरण से समझ में आए। किससे भाग करोगे बताओ, आप लोग किससे भाग करोगे? x² का गुणांक यदि 1 करना है, एकांक करना है, तो किससे भाग करोगे बताओ? 2 से भाग करोगे। 2 से भाग करोगे तो 2 से बेटा जब यहाँ भाग करोगे, दोनों पक्षों में भाग करना होगा, 2 से यहाँ भाग करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ पर 2 से भाग करोगे बच्चों, x 5/2 हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा, यहाँ पर -3/2 हो जाएगा। देखिए आपने अब स्टेप नंबर 1 आपने ये देखा कि अचर पदों को क्या करना होता है, अचर पदों को आपको दूसरे पक्ष में भेजना होता है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि आपको x² के गुणांक को एकांक चेक करना है। लेकिन कभी कभी कुछ समीकरणों में ऐसा भी होता है कि x² का गुणांक पहले से ही एकांक होता है, तो आपको वहाँ पर एकांक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल जहाँ पर एकांक करने की ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ पर देख लीजिएगा कि x² का गुणांक कुछ ना कुछ, 1 के अलावा कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, आपने 2 स्टेप पढ़े। पहला स्टेप क्या था कि आपने अचर पद को एक किनारे भेज दिया, दाहिने पक्ष में भेज दिया इधर, फिर इसके बाद x² गुणांक के दोनों पक्षों में भाग किया। अब क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में आपको ये ध्यान देने की जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो तीसरा स्टेप है कि आपको x के गुणांक को ध्यान से देखना है कि x का गुणांक बच्चों जो भी है उसका आधा कर दो। x का गुणांक जो भी होगा आप उसका आधा कर दोगे और आधे का वर्ग कर दोगे। क्या करोगे, आधा x, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
तीसरा स्टेप का बात है, यक्स के गुणांक का आधा, और फिर जो आएगा बच्चों ये आपको क्या करोगे, यक्स इसका वर्ग कर दोगे। तीसरे स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 कि आपको क्या करना है कि यक्स के गुणांक का आधा और उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देना है। जैसे अब यहाँ यक्स का गुणांक क्या है बेटा, b/a है, उसका आधा करना है। तो हमने आपको बताया है या आप जानते होंगे कि किसी का भी आधा करना होता है 1/2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। कुछ बच्चे तो ये जानते हैं कि 2 से भाग कर दे, बिल्कुल जानते, सही है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कभी कभी भिन्न वाले में हो जाएगा, लेकिन आप अगर ये बोलते हो कि किसी का भी आधा करना है तो 1/2 से गुणा, तो कभी गलत नहीं हो सकता। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, b/2a हो गया। अब आइए इस पे आते हैं, x² प्लस आपने क्या किया, आधा कर दिया। अब फिर मैंने बोला था आधे का वर्ग अर्थात b² ये 4a² हो जाएगा। अब आपको यही दोनों पक्षों में जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, देखो x² b/a इंटू x प्लस b²/4a², और इधर भी आप जोड़ोगे -c/a और प्लस b²/4a²। यार बच्चों एक साथ यहाँ पर इसको ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये तो आप सॉल्व करोगे, साथ में बच्चों श्रीधराचार्य का जो मेथड है, विधि है, उसका डेरिवेशन भी समझिए हो रहा है। इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखिए, नहीं समझ में आता बार बार वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए, जब तक ये बातें आपको समझ में नहीं की। इसलिए मैं इसको बेसिकली आपको आराम से बता रहा हूँ कि जिससे आपको कभी भूले ना। अगर ये बातें समझ में आ गई तो बेटा कभी भी पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना पड़ेगा या पूर्ण वर्ग बना करके किसी भी दो घात समीकरण को हल करना पड़ेगा, एकदम आसानी इसी तरीके से लगा सकते हो। चलिए अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने आधे का वर्ग जोड़ दिया दोनों पक्षों में। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। डायरेक्ट आप पूर्ण वर्ग लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो x² का वर्गमूल क्या होगा, x, और लास्ट वाले का b² का वर्गमूल b होगा, और 4a² का वर्गमूल 2a होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर बीच वाले का चिन्ह का आप प्रयोग कर लीजिए, आपका अब पूरे के ऊपर वर्ग लगा दीजिए। आप इसी का 2 बार गुणा करोगे, सेम आपको यही रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पे था। एक अच्छा ट्रिक है, मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसको अपनाएं, कि जो ये x² है, ये इसका वर्गमूल निकालोगे तो x आएगा, b²/4a² है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो b/2a आएगा, और ये पूरे का वर्ग लगा दो। अभी 2 बार इसी का गुणा करोगे तो यही आएगा। प्यारे बच्चों इधर का हो गया। अब इधर आते हैं दूसरे पक्ष में। आप देखिए इनका लासा लीजिए, तो लासा ये 4a² है, तो 4a² और a का लासा जो होगा बच्चों 4a² ही होगा। अब आप आसानी के साथ इसको इसके पास ले जाओगे तो a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा यहाँ पर 4a का मल्टीप्लाई करोगे तो -4ac बचेगा। बच्चों इसके पास जाओगे तो ये आपका कटेगा, क्योंकि लासा जब होता है तो बारी बारी से इनके पास जा कर के ये कैंसिल करता है, और इसके बाद फिर जो बचता है उसके बाद अंश के साथ गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पर 4 ये हो जाएगा आपका b²। मेरा बच्चों इधर आपका आ गया x प्लस b/2a पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसको क्रमबद्ध कर लीजिए, प्लस को b² -4ac बटा 4a²। अब यहाँ पर आ जाइए, इधर वर्ग है, इधर जाएगा वर्गमूल लगाएगा, तो x प्लस b/2a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √b² -4ac/4a²। यहाँ पर आगे x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस आपका इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये आपका b² -4ac रहेगा, और नीचे इसका वर्गमूल हो जाएगा 2a हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस, क्योंकि किसी का भी वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस में 2 उत्तर आते हैं। तो आप बारी बारी से इनको पक्षांतर करके एक मूल निकालोगे, दूसरा पक्षांतर करके दूसरा मूल निकालोगे। एक बार प्लस लेना पड़ेगा और माइनस लेना पड़ेगा। थोड़ा सा एक स्टेप में और हल कर देता हूँ, इसको पक्षांतर करके इधर लाइए, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -b/2a हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस √b² -4ac/2a हो जाएगा। यार बच्चों यहाँ पर थोड़ा क्लियर कम दिखाई पड़ रहा होगा, मैं इसको इस पॉइंट को मैं ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको पक्षांतर करोगे तो x बराबर बेटा -b
बटा 2a प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब आप लासा लेकर के इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर, इनका देखिए हर बराबर है तो आसानी के साथ माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसके प्लस माइनस में 2 आंसर आ गए। बेटा एक इसको मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को, इस पॉइंट को बार बार देखिए, क्योंकि ये आपका श्रीधराचार्य का सूत्र है जो कि आगे आप पढ़ोगे। पूर्ण वर्ग बनाने के नियम से आपने श्रीधराचार्य का सूत्र भी पढ़ लिया, हालांकि इसके बारे में विशेष तौर पे मैं आपको इसके टॉपिक में ही पढ़ाऊँगा। लेकिन आपको यहाँ पर 2 उत्तर मिले, यक्स के 2 मान, एक आप देख लीजिए प्लस चिन्ह के रूप में है और एक माइनस चिन्ह के रूप में है। अगर आप इसको और डिटेल जाना चाहोगे बच्चों, थोड़ा सा आप देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यक्स के जो दोनों मान आ रहे हैं, एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लो, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर इसका पहला मूल आ जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। निगेटिव चिन्ह ले लीजिए इसका माइनस वाला, तो निगेटिव चिन्ह जब लोगे बच्चों तो ये देखिए इसका दूसरा उत्तर आ जाएगा, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। ये इसके 2 आंसर। यही 2 घात समीकरण में आपको श्रीधराचार्य का निगमन भी समझ लीजिए, और इसी को आप आसानी के साथ किसी भी समीकरण का अगर आपको पूर्ण वर्ग बना के हल करना होगा तो आसानी के साथ हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाकर किस तरह से इसके व्यापक समीकरण से एक सूत्र को, यक्स के दोनों मान को निकाला। मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिया था, उसी उदाहरण को फिर से इसी पे बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, आप आसानी के साथ समझ जाओगे। हमने बोला था कि आपको क्या करना, पहला स्टेप अचर पद को दूसरे पक्ष में भेज दो और इसके बाद यक्स के गुणांक का आधा, यक्स स्क्वायर के गुणांक को एकांक करो। इसके लिए आपने 2 से भाग किया था, बिल्कुल आपको इसी को ध्यान देना है। और जो तीसरा स्टेप आपको बताया गया था, तीसरे स्टेप में ये बताया गया था कि यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, बेटा आपको -5/2 का क्या करना है, -5/2 का आधा करना है। आधा करने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 से गुणा, जब गुणा करोगे तो -5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, -5/4 जब आ गया, अभी इसका वर्ग करना पड़ेगा। जब आप इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बार गुणा करोगे तो आएगा प्लस हो जाएगा, 5 का 2 बार गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा, 4 का 2 बार गुणा करोगे तो 16, अर्थात आ गया 25/16। आपको दोनों पक्षों में कितना जोड़ना है, 25/16, 5/2 यक्स और प्लस 25 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इधर आपने जोड़ दिया और -3/2 आपको इधर भी आपको क्या करना है, 25/16 जोड़ना है। यार बच्चों, इसको इतना अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को 2 बार करके 3 बार, जितनी बार हो सके, जब तक आपको ये नहीं समझ में आता तब तक समझिए। बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा, बस आपको कोई ना कोई हल करना सिखा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक आपका कमज़ोर रहेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसको आप अच्छे से दोबारा पढ़ लीजिएगा। मैं इसी उदाहरण को आगे यहाँ बताता हूँ। यहाँ पर दूसरे पक्ष में देखिए, अब इनको हल कर लीजिए, लासा लेंगे तो बेटा इनको जब लासा आप लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 ही लासा होगा, तो 8 16, 8 बार जाएगा, 8 3 24, यहाँ पर आ जाएगा 24 यानी 24, 16 21 16, एक बार जाएगा तो ये 25 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा यक्स, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, बिल्कुल आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं। यक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, यक्स होगा, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, और इसके बाद माइनस चिन्ह यहाँ प्रयोग कर लीजिए, माइनस का, और पूरे के ऊपर वर्ग लगा दीजिए। अब आप इसी का 2 बार गुणा करोगे, यही मिलेगा। आगे आपको ये मिल गया, -24 है प्लस 25 है, ये आपका घटेगा तो 1/16 आ जाएगा। आइए इधर हम लेके चलते हैं इसको, ये आपका आ जाएगा यक्स माइनस कितना आ जाएगा, 5/4 पूरे की घात 2 बच्चों, और इसके बाद ये आपका आ जाएगा 1/16, घटने के बाद 1/16 आ जाएगा। ये वर्ग है, दूसरी तरफ जाता, वर्गमूल लगाता, लेकिन प्लस माइनस के साथ यक्स माइनस 5/4 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/16 हो जाएगा। आप इसका वर्गमूल निकालोगे, यक्स माइनस 5/4, और बच्चों यहाँ पर ये प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ रही है। नहीं समझ में आती है तो बच्चों आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे,
कि आपको कौन सी पॉइंट नहीं समझ में आई, कौन सा उदाहरण नहीं समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए ये आपके x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4 के रूप में प्राप्त हुआ। अब आप 2 बार इसको हल करिए, एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लीजिए, एक बार निगेटिव चिन्ह। बच्चों ये थोड़ा सा आपको विधि कह सकते हो कि पूर्णतः आपको हल करके कोई स्टेप छोड़ना नहीं है, सभी स्टेप को हल करना है, कहीं छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा आप ऊबोगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर एग्ज़ाम में कह दिया पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, तो ना आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग कर पाना है, ना ही श्रीधराचार्य के विधि का प्रयोग कर पाना है। अब आपको आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस चिन्ह लोगे आप, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या करेंगे, पॉजिटिव चिन्ह जब लेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए x माइनस 5/4 बराबर प्लस 1/4। आप इसको इधर ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा प्लस 1/4 और प्लस 5/4 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, ये 6/4 हो जाएगा। हर बराबर है जुड़ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी पहला x का मान आ गया 3/2। दूसरा आप निगेटिव चिन्ह ले लीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं, स्थान कम है, x माइनस 5/4 यहाँ पर लिख देता हूँ निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेने पर। जब आप निगेटिव चिन्ह लेंगे तो इसका निगेटिव वाला 1/4 इधर जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 5/4। हर बराबर है तो ये घट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/4। आपका कैंसिल हो गया, x का एक मान 1 आ गया। बच्चों आप देख सकते हैं x का एक मान 1 आया और एक मान 3/2 आया। इस तरह से आपने इस समीकरण के, इस 2 घात समीकरण के 2 मूल निकाले, एक x बराबर 1 आ गया, एक x बराबर 3/2 आ गया। इस तरह से आप लोग ने पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना सीखा है। यदि बच्चों आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट के माध्यम से भेजेंगे, हम आपको अगले वीडियो में इसको और बेहतरीन ढंग से बताएंगे। और मैं यही कहूँगा इसी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी कल अगले वीडियो में आपको आगे की बातें बताई जाएंगी। धन्यवाद।